जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की, जिनका नाम लेने से ही हृदय पवित्र हो जाता है और उनका नाम सुनने से आपका हृदय भी जरूर पवित्र होगा। गुरु नानक देव के अनुयायी उन्हें प्रेम से नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह कहकर संबोधित करते थे। गुरुदेव के व्यक्तित्व में इतने सारे गुण हैं कि जिनका बखान करना भी संभव नहीं है। उनके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, एक देशभक्त और विश्व बंधु, ये सब गुण मौजूद हैं। जो हमारे गुरु होते हैं ना, उनका ना तो कभी जन्म होता है और ना ही उनकी कभी मृत्यु होती है। बस उनका प्रादुर्भाव होता है, जिसे कि हम उनका जन्मदिन मानते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म रावी नदी के तट पर तलबड़ी नामक एक गांव में हुआ था। माना जाता है कि गुरुदेव का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। जहां गुरुदेव का जन्म हुआ यानी कि तलबड़ी, उसे आज ननकाना के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता देवी था और उनके पिताजी का नाम मेहता कालू चंद खत्री था। गुरुदेव की एक बहन भी थी जिनका नाम नानकी था। गुरु नानक देव जी जब छोटे थे तो वो बहुत ही प्रखर बुद्धि के बालक थे, पर उन्हें स्कूली पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। पर उन्हें अध्यात्म में गहरी रुचि थी, इसीलिए उन्होंने बहुत कम उम्र में ही बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। कहते हैं कि जब वो स्कूल में थे तो वो अध्यापकों से ऐसे सवाल पूछते थे जिससे कि अध्यापक भी चकरा जाते थे। उनके सवाल भगवत प्राप्ति की ओर होते थे और बचपन में उनके साथ बहुत सारे चमत्कार होते थे, जिससे कि आसपास के लोगों को यह विश्वास हो गया कि गुरु नानक देव जी कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि वो भगवान के फरिश्ते हैं। बालपन में ही उनका विवाह हो गया था। उनकी पत्नी का नाम सुलखनी देवी था। कहते हैं कि एक बार उनके पिताजी ने उन्हें सच्चा सौदा करने के लिए कुछ पैसे दिए, पर जब गुरुदेव जा रहे थे तो उन्हें कुछ भूखे लोग मिलते हैं। उन भूखे लोगों को देखकर गुरुदेव अपने पैसों से उन्हें भोजन कराते हैं और उनकी सेवा करते हैं। जब उनके पिताजी उनसे कहते हैं कि उन्होंने सौदा कहाँ किया, तो गुरुदेव कहते हैं कि सेवा से बढ़कर कोई सच्चा सौदा नहीं है। उनके इस कार्य ने लंगर प्रथा को शुरू कर दिया, जिसे कि सिख धर्म में आज भी बड़े ही प्रेम से पाला जाता है। लंगर प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें ऊंच नीच और जाति पाति का कोई भेद नहीं होता है। चाहे कोई कितना ही गरीब हो या अमीर हो, उसे एक ही कतार में बैठना पड़ता है और प्रसाद ग्रहण करना पड़ता है। यह लंगर 2400 घंटे 7 दिन लगे रहते हैं, जहाँ हर वक्त भूखे को भोजन कराया जाता है। गुरुदेव की 3 शिक्षाएं सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहली शिक्षा है नाम जप करो। नाम जप का अर्थ है कि हर समय भगवान को याद रखना, उनके नाम को बार बार सुनना और उसे दोहराना। भगवान के नाम जपने के लिए उन्होंने 2 विधियां बताई है। पहली विधि संगत में जप, यानी कि पवित्र संतों की मंडली में भजन करना, और दूसरी विधि है एकांत में प्रभु का स्मरण करना। गुरुदेव कहा करते थे कि नाम जप से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और उनके निकट रह सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है ईमानदारी से कार्य करना। मनुष्य को ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए और ईमानदारी से ही पैसे कमाने चाहिए और ईमानदारी का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। तीसरी उनकी शिक्षा थी दान करो। गुरुदेव कहा करते थे कि ईमानदारी से जो भी हम कमाते हैं, हमें उससे सेवा करनी चाहिए और दान करना चाहिए। मनुष्य को कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। केवल अपना ही पोषण नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों से दूसरों को भी दान देना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। गुरुदेव नानक का जीवन हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। उन्हें याद करने का सच्चा तरीका यही है कि हम उनकी सीखों को कभी ना भूलें और उनकी एक सीख को तो अपने जीवन में उतारे। गुरु नानक देव जी कहा करते थे कि ईश्वर एक है और हमें हमेशा एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। हमें व्यर्थ में ही आडंबरों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य भगवान से कुछ मांगता है, पर जब भगवान से उससे वो चीज नहीं मिलती है तो वो सोचता है कि वो किसी और की आराधना से वो पा लेगा और हम आडंबरों में लग जाते हैं। हम भूत प्रेत आदि अनेक प्रकार की सिद्धियां करने लग जाते हैं। ये करना बिल्कुल ही व्यर्थ है।
क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई और नहीं है। जहाँ कई कई स्थानों पर आज भी स्त्रियों को पुरुषों से कम समझा जाता है, वहीं गुरु नानक देव जी कहा करते थे कि स्त्री पुरुष सभी समान हैं, उनमें भेदभाव करना मूर्खतापूर्ण है। क्या आपने कभी गौर करने का प्रयास किया है कि जो लोग गुरु नानक देव जी को मानते हैं, उनके अंदर कितना दया भाव होता है, वो लोग कितने सेवा भाव से भरे हुए होते हैं। उनके हृदय में ना तो जाति पाति का भेदभाव होता है और ना ही वो ईमानदारी का रास्ता त्यागते हैं। गुरु नानक देव जी कहा करते थे कि संसार के सभी प्राणियों में उस ईश्वर का वास है। हमें सभी प्राणियों में उस ईश्वर को ही देखना चाहिए। अगर हम सभी प्राणियों में भगवान को ही देखेंगे तो हम किसी के भी प्रति हिंसक नहीं होंगे और सबका सम्मान करेंगे। वैसे तो गुरु नानक देव जी को 2-4 मिनट में नहीं समझा जा सकता है, उन्हें समझने के लिए गहरी भक्ति होनी चाहिए। फिर भी हम निचोड़ रूप में कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी एक परमात्मा में विश्वास करते थे, जो कि सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, अनंत और एकमात्र सत्य है। इसीलिए हमें सदैव उस परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।